एक बाप जिसने अपनी बेटी को इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बनाने का सपना देखा और फिर उसी बाप ने अपनी बेटी को गोलियों से छाननी कर दिया। आखिर क्यों बना एक पिता अपनी बेटी का कातिल? क्या था आखिरी सच? समाज के ताने, बेटी की आज़ादी या फिर कुछ और? आइए जानते हैं राधिका यादव मर्डर केस की हर वो परत जिनसे आप अनजान हैं। 10 जुलाई 2025 को गुरुवार की सुबह 10 बज के करीबन 30 मिनट हुए होंगे और हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक घर में से 4 गोलियों की आवाज़ आती है। लोगों को लगता है कि शायद प्रेशर कुकर फटा होगा, लेकिन हकीकत उससे भी ज़्यादा डरावनी थी। 25 साल की राधिका यादव, जो पूर्व इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर थी, वो अपने ही घर में मारी चुकी थी। उस दिन राधिका अपने किचन में नाश्ता बना रही थी। दीपक यादव ने अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर निकाली और बेटी को गोलियों से भून दिया, 3 पीठ पे और 1 कंधे पे। घर में सन्नाटा छा गया और खून से लथपथ राधिका धड़ाम से नीचे गिर गई। ऊपर की मंजिल में रहने वाले चाचा कुलदीप यादव धमाके के साथ नीचे आए और देखा कि राधिका की लाश पड़ी थी। तुरंत ही उसने हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने चेकिंग करके पता लगाया कि उसकी डेथ 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि दीपक यादव ने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी मानसिक तनाव में था या किसी सामाजिक बातें जो उसके दिमाग पे हावी हो चुकी थी? दीपक यादव वजीराबाद गांव का रहने वाला था और वो कहता है कि जब भी वो दूध लेने जाता था तब जो लोग होते हैं गांव के, वो उसे कहते थे कि तुम्हारी बेटी के पैसों पर तुम पल रहे हो, तुम्हारी बेटी इंस्टाग्राम हैंडल पे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती है, तुम्हारी बेटी लड़कों के साथ दिखती है। और ये सब ताने सुनकर दीपक यादव ने एक कदम उठाया और यही लोगों की बातों और पिता के नियंत्रण की वजह से राधिका यादव को अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डिलीट करने पर मजबूर कर दिया। राधिका ने इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस खेला था और चोटिल होने के बाद उसने टेनिस को छोड़ दिया और अपनी खुद की एकेडमी स्टार्ट करना सोचा। लेकिन पिता चाहते थे कि बेटी टेनिस खेले और सानिया मिर्जा बने, लेकिन राधिका ने अपनी जो कोचिंग की जर्नी थी वो चुन चुकी थी। बेटी के इस आज़ाद फैसलों और नियंत्रण ने पिता को अंदर से खोखला बनाना शुरू कर दिया था। दीपक यादव पिछले 15 दिन से डिप्रेशन में था। राधिका की फ्रेंड हिमांशु राजपूत बताती है कि उसने 3 दिन पहले ही हत्या की सारा प्लानिंग कर रखी थी। हत्या के दिन उसने मां को कमरे में बंद किया, भाई को किसी बहाने बाहर भेज दिया और रसोड़े में खड़ी राधिका को अकेले में गोली मार दी। हालांकि दीपक ने यह कबूल भी किया है कि उसने 4 गोलियां पीठ में मारी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि 4 गोलियां उसके सीने में लगी हैं। हत्या के बाद दीपक यादव अपने भाई कुलदीप यादव तो कहता है कि मुझसे कन्यावध हो चुका है, मुझे सजा दो। और उसके कहने पर दीपक यादव ने एफआईआर की ताकि उसके अपने पापों की सजा मिल सके। पुलिस के आखिरी जांच और पड़ताल से पता चला है कि उसने जब भी वो बुलेट चलाई थी उसकी कारतूस अपने खेत में छुपा दी थी ताकि किसी को पता ना चले। पुलिस ने भी दीपक यादव के मोबाइल के जो भी डेटा थे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के सारे डेटा फॉरेंसिक में भेजे हैं जांच के लिए। और एक ये भी बात सामने आ रही है कि जो राधिका के व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उसके अपने कोच को बता दी कि हाँ मुझे घुटन हो रही है, मुझे देश के बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया यूएसए, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए। लोग इसे लव जिहाद के केस में भी जोड़ते हैं, लेकिन एसीपी यशवंत बताते हैं कि इसमें कोई भी लव जिहाद या अफेयर का चक्कर नहीं है, ये सब ऑनर किलिंग जैसा केस है। दीपक यादव बताता है कि मैंने मेरी बेटी की ट्रेनिंग पे 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए और मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और शायद यही कारण हो सकता है कि उसे अपनी बेटी को मारने पर मजबूर कर दिया। कोच अंकित पटेल कहते हैं कि राधिका एक सरल स्वभाव की और बहुत ही मेहनती लड़की थी और अपने पिता के साथ बहुत अच्छी बनती थी। उसे अपने पिता के द्वारा मारना समझ से परे है, शायद उसकी आज़ादी ही उसका मौत का कारण हो सकती है। फिलहाल दीपक यादव को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया गया है और 1 दिन का रिमांड भी मंजूर हुआ है। एक बेटी जो देश के लिए कुछ करना चाहती थी, देश के लिए खेलना चाहती थी, उसके अपने ही पिता के हाथों मौत हो गई। बेटी को सपोर्ट करने की बजाय उसकी आज़ादी से डर के। क्या यही है हमारा समाज, जो बेटी को उड़ने से पहले ही उसके पंख काट दिए जाते हैं? राधिका तो चली गई, लेकिन आज भी वो सवाल हमारे सामने घूम रहे हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो पिता जिसको समाज के तानों ने एक हत्यारा बना दिया, या वो बेटी जो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा बहुत है, लेकिन क्या बेटी को समझने का कोई नारा है? तो क्या इस कातिल पिता को सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशीष चौधरी मिलता हूँ किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।